ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 1-2-2025। आज की मुरली के सार में शांति के सागर बाबा ने स्वधर्म की स्मृति दिलाते कहा कि जब ओम शांति कहा जाता है तो बहुत खुशी होनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में आत्मा है ही शांत स्वरूप। आत्मा का स्वधर्म शांति है। आत्मा के पिता परम पिता परमात्मा शांति के सागर हैं। आत्मा का घर शांति धाम है। बाबा कहे शांति तो तुम्हारे गले का हार है, इसलिए शांति कहीं बाहर ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, अपने स्वधर्म में स्थित होना है। फिर विशेष कहा जाता है भगवानुवाच अर्जुन प्रति। बाबा कहे एक का ही नाम क्यों लिया जाता है, क्योंकि एक की गारंटी है, ब्रह्मा बाबा और मम्मा की। वह कहे श्री कृष्ण और श्री राधे की गारंटी है, सर्टेन है कि यही नंबर 1 बनने वाले हैं, क्योंकि यही आत्माएं पूरे 84 जन्म लेती हैं, पूरा पार्ट बजाने वाली हैं। जैसे मम्मा बाबा हैं, दादी कुमार का है अर्थात प्रकाशमणि दादी हैं, दादी जानकी है, ऐसे महारथी जो है वह पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। बाबा कहे जो पूरी सर्विस करते हैं वही पूरा वर्षा पाते हैं। फिर स्मृति दिलाई कि यह अश्व रेस है, ह्यूमन रेस है। सब एक रस दौड़ने वाले नहीं होते हैं। रेस में जरा भी पाँव इंच का भी फर्क पड़ता है तो प्लस में आ जाता है। ऐसे बाबा कहे यह रूहानी दौड़ी है कल्प कल्पांतर की। तुम्हारा लक्ष्य है मुक्ति धाम में जाकर जीवन मुक्ति सतयुग में आना। इसमें जो जितना पुरुषार्थ करते हैं, सर्विस करते हैं, उतना उच्च पद पाते हैं। फिर याद के लिए कहा कि अभी तुम बच्चों को देही अभिमानी बन अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है, जिससे ही विक्रम विनाश होगा। बाबा कहे याद के लिए खास समय निकालना है। ऐसे नहीं मैं तो शिव बाबा का बच्चा हूँ ही। बाबा कहे नहीं, फिर भी याद करना है। स्मृति रहे हम स्टूडेंट हैं, हमें स्वयं भगवान पढ़ा रहे हैं। बाबा कहे यह कभी भूलना नहीं है। और साथ में कहा हर एक बच्चे को अपने दिल से पूछना है हमें कितना समय बाबा की याद रहती है, हम कितना समय अंतर्मुखी होते हैं। मुख्य है याद की यात्रा। फिर कहा कि बाप कहते हैं हे मेरे लाडले रूहानी बच्चों, ऐसा हक से कोई और नहीं कह सकता। यह एक ही पारलौकिक बाप कह सकते हैं। एक बाप के सिवाय और कोई सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे नहीं सकता। उनका असल नाम है शिव। फिर माताओं बहनों को स्वमान दिलाते कहा कि बाप बच्चों को ही समझाते हैं, उसमें भी माताओं बहनों को जास्ती आगे करते हैं। बाप माताओं की महिमा ऊंच करते हैं, इसलिए गायन ही है शिव शक्ति सेना। फिर साथ में कहा कि तुम शिव बाबा को जानते हो जो सच है, और सच के लिए गाया भी जाता है। सच की बेड़ी नाव हिलेंगी डुलेंगी लेकिन डूबेंगी नहीं। तो बाबा कहे तुम अभी सच की राह पर चल रहे हो, तुम सच की राह पर चल नई दुनिया की स्थापना करते हो। बाकी जो झूठी बेड़ियाँ झूठी नाव हैं वह सब खत्म हो जाएंगी। बाबा कहे यह बड़ी गुप्त बातें हैं जो तुम अभी ही बाप द्वारा जानते हो। फिर ब्रह्मा बाबा को विशेष टाइटल देते हुए कहा कि यह है युधिष्ठिर, युद्ध के मैदान में बच्चों को खड़ा करने वाला, अपने प्रैक्टिकल धारणा जीवन से बच्चों के सामने एग्जाम्पल बन उमंग उत्साह दिलाने वाला। और साथ में बाबा कहे यह है तुम्हारी नॉन वायलेंस अहिंसक सेना। और विशेष धारणा के लिए कहा कि हम ही देवी देवता थे, हमने कल्प पहले ऐसे राज्य भाग्य लिया था जो गंवाया, फिर हम पा रहे हैं। यह चिंतन बुद्धि में रहे तो भी खुशी रहेंगी। और अटेंशन रहे कि हमें देवी देवता समान निर्लोभी निर्मोही निर्विकारी बनना है। और अटेंशन दिलाया कि तुम बच्चे अचल अडोल बन याद करते रहो तो जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाए और आत्मा वापस अपने घर चली जाए। फिर योग बल से प्राप्ति बताई कि तुम योग बल से अपनी आत्मा की ज्योति जगाते हो, योग बल से तुम पवित्र बनते हो। ज्ञान से धन मिलता है, इसलिए पढ़ाई को सोर्स ऑफ इनकम कहा जाता है। योग बल से तुम खास भारत और आम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। इसमें कन्याएं बहुत मददगार बन सकती हैं। बाबा कहे सर्विस कर ऊंच पद पाना है, अपना हीरे जैसा जीवन बनाना है। और साथ में कहा फॉलो मदर फादर और अनन्य ब्रदर सिस्टर्स। और स्मृति दिलाई कि भगवान आज मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ।
फिर तुम दूसरे जन्म में विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को बहुत साहूकार बनाते हैं। फिर विशेष 3 संबंध की स्मृति दिलाई कि शिव बाबा बाप द्वारा भी वर्षा देते हैं, टीचर द्वारा भी वर्षा देते हैं, सतगुरु के द्वारा भी वर्षा देते हैं। बाप के रूप में सतयुग का मालिक बनाते हैं, टीचर के रूप में ऊंच पद की प्राप्ति कराते हैं और सतगुरु के रूप में गति सदगति देते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। और साथ में कहा, अब बाप कहते हैं देह सहित सब कुछ भूलना है, आप मुए मर गई दुनिया। एक बाबा दूसरा ना कोई, दूसरों को देखते हुए भी जैसे कि नहीं देखते हैं। बाबा कहे बुद्धि में सदा रहे कि अब घर जाना है। और लास्ट में बाबा ने योग बल और पवित्रता के बल की कमाल बताते हुए रमेश भाई और उषा बहन का एग्जाम्पल दिया। बाबा कहे यह ऐसा युगल है जो सन्यासियों को दिखाते हैं। हम युगल बनकर पवित्र बनकर सारे विश्व को पवित्र बनाने का संकल्प करते हैं। भगवान बाप का फरमान है, पवित्र रहो तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा कहे तुम जानते हो पवित्रता से पद बहुत ऊंच मिलता है। एक जन्म के लिए पवित्र बनना है। योग बल से कर्म इंद्रियों पर भी कंट्रोल आ जाता है। बाबा कहे योग बल और पवित्रता के बल से तुम सारी सृष्टि रूपी पहाड़ को उठाई सोने का पहाड़ बनाते हो, अर्थात नई दुनिया की स्थापना करते हो। जिस योग बल और पवित्रता के बल से सब खानियां भरतू हो जाती हैं, 5 तत्व सहित सब सतो प्रधान बन जाते हैं, सुखदायी बन जाते हैं। फिर सतो प्रधान होने से सतयुग में फल भी बहुत बहुत स्वादिष्ट रहते हैं। आत्मा सतो प्रधान होने से शरीर भी सतो प्रधान मिलता है। यह है पवित्रता और योग बल के शक्ति की कमाल। फिर साथ में कहा कि पूछा जाता है पुरुषार्थ बड़ा या प्रारब्ध बड़ी, तो कहते हैं पुरुषार्थ बड़ा। बाबा कहे पुरुषार्थ के साथ साथ योग बल भी बड़ा है, क्योंकि योग से आत्मा पावन बनती है। सुनते हैं आज के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, आत्माओं का स्वधर्म शांति है। तुम्हारा देश शांति धाम है। तुम आत्मा शांत स्वरूप हो, इसलिए तुम शांति मांग नहीं सकते। आज मुरली से प्रश्न है, तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? तुम्हारा योग बल कौन सी कमाल करता है? उत्तर में बाबा कहे योग बल से तुम सारी दुनिया को पवित्र बनाते हो। तुम कितने थोड़े बच्चे योग बल से यह सारा पहाड़ उठाई सोने का पहाड़ स्थापन करते हो, अर्थात दुख की दुनिया को सुख की दुनिया में परिवर्तन करते हो। 5 तत्व सतो प्रधान हो जाते हैं, अच्छा फल देते हैं। सतो प्रधान तत्वों से यह शरीर भी सतो प्रधान होते हैं। वहाँ के फल भी बहुत बड़े स्वादिष्ट होते हैं। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, ईश्वरीय सर्विस कर अपना जीवन 21 जन्मों के लिए हीरे जैसा बनाना है। माता पिता और अनन्य भाई बहनों को ही फॉलो करना है। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था बनाने के लिए देह सहित सबको भूलना है। अपनी याद अडोल और स्थायी बनानी है। देवताओं जैसा निर्लोभी, निर्मोही, निरअहंकारी बनना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। तड़पती हुई आत्माओं को 1 सेकंड में गति सदगति देने वाले मास्टर दाता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे स्थूल सीजन का इंतजाम करते हो, सेवाधारी सामग्री सब तैयार करते हो, जिससे किसी को कोई तकलीफ ना हो, समय व्यर्थ न जाए, ऐसे ही अब सर्व आत्माओं की गति सदगति करने की अंतिम सीजन आने वाली है। तड़पती हुई आत्माओं को क्यू में खड़ा करने का कष्ट नहीं देना है। आते जाए और लेते जाए, इसके लिए एवर रेडी बनो। पुरुषार्थी जीवन में रहने से ऊपर अब दातापन की स्थिति में रहो। हर संकल्प, हर सेकंड में मास्टर दाता बन करके चलो। बाबा कहे ऐसे मास्टर दाता बनो जो आने वाली आत्माओं को कोई भी कष्ट ना हो, आते जाए और बाप दादा के दिए हुए वरदान लेते जाए। आज का स्लोगन है, हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। हजूर को बुद्धि में हाजिर रखो तो सर्व प्राप्तियां जी हजूर करेंगी। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। इस मास का अव्यक्त इशारा है। इशारे का लक्ष्य है एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। तो बाबा ने विधि बताई कि एकता के साथ एकांत प्रिय बनना है। एकांत प्रिय वह होगा जिनका अनेक तरफ से बुद्धि योग टूटा हुआ होगा और एक का ही प्रिय होगा। एक प्रिय होने के कारण एक की ही याद में रह सकता। एकांत प्रिय अर्थात एक के सिवाय दूसरा ना कोई, अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। सर्व संबंध सर्व रचनाएं एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। इस मास में बाबा ने विशेष लक्ष्य दिया 3 एक को याद करना, एकांत प्रिय, एकता और एकाग्रता। तो बाबा कहे एकांत प्रिय की परिभाषा क्या है कि जिनका एक बाप के साथ ही सर्व संबंध होंगे, सर्व रस सर्व रचनाएं एक बाप से लेने वाले, उनको कहेंगे एकांत प्रिय। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।